हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश 24/7 और आज डे 33 में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं डिक्शनरी के यूजेज के बारे में। सो यूजिंग अ बायलिंगुअल डिक्शनरी, बायलिंगुअल जिसमें दो लैंग्वेजेस हो, जैसे कि जो डिक्शनरी हम यूज करने वाले हैं, अगर हम हिंदी स्पीकर्स हैं तो हम एक इंग्लिश टू हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश डिक्शनरी यूज करेंगे। सो इसीलिए बायलिंगुअल डिक्शनरी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बताया कि बायलिंगुअल डिक्शनरी वो डिक्शनरी होती है जिनमें दो लैंग्वेजेस के बारे में ट्रांसलेशन होती है। देयर आर यूनिलिंगुअल डिक्शनरीज एज वेल। जो यूनिलिंगुअल डिक्शनरीज होती हैं उनमें एक ही लैंग्वेज के वर्ड्स को डिस्क्राइब किया होता है। जैसे कि अगर इंग्लिश की एक यूनिलिंगुअल डिक्शनरी होगी तो उसमें इंग्लिश के एक शब्द का इंग्लिश में ही एक्सप्लेनेशन होगा। लेकिन क्योंकि हम लोगों को इंग्लिश, हिंदी से इंग्लिश सीखना है, इसलिए हम लोग बायलिंगुअल डिक्शनरी यूज करेंगे जिसमें के हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी के ट्रांसलेशंस होंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप है, अगर आपको एक बायलिंगुअल डिक्शनरी खरीदनी है तो चूज अ डिक्शनरी जो आपको पसंद आए, जो आपको कॉमन डिक्शनरी हो। आप सर्च कर सकते हैं कि कौन सी डिक्शनरी आपके लिए अच्छी रहेगी। इंडिया में हम लोग ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो भार्गवा पब्लिश करता है, हमने बहुत यूज की, मैंने भी पास्ट में बहुत सालों तक यूज की थी। तो भार्गवा की ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी आप यूज कर सकते हैं, या उसके अलावा कोई भी अच्छी डिक्शनरी आप सर्च कर सकते हैं जो आप यूज कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप, अगर आपको इंग्लिश टू हिंदी एक शब्द को आप ढूंढ रहे हैं तो किस तरह से आप उसको ढूंढेंगे वो मैं आपको दिखाता हूं। तो से अगर आपको इंग्लिश का एक शब्द है जिसको डिक्शनरी में ढूंढना है, तो सबसे पहले वो जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है उसमें सारी डिक्शनरी डिवाइडेड होगी। तो अगेन पहले ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी। अब अगर ए में भी क्योंकि हजारों शब्द होंगे, ए के जो शब्द हैं उसमें भी अगर ए के दो शब्द हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। से अगर ए का एक शब्द है अकॉर्डेंस, और ए का एक और ए से स्टार्ट होने वाला एक और शब्द हम ले लेते हैं अडजर्न। इन दोनों शब्द में से अगर हम देखेंगे तो ए पहले दोनों ए वाले सेक्शन में ही होंगे, लेकिन उसमें फिर हम अगर दोनों के जो फर्स्ट लेटर है वो कॉमन है तो हम नेक्स्ट लेटर देखते हैं कि नेक्स्ट लेटर क्या है। नेक्स्ट लेटर इसमें सी है और इसमें डी है, तो इसका मतलब ये पहले आएगा ए सी, फिर ए डी वाले शब्द आएंगे। अगर इसी में कोई शब्द होता जिसमें कि ए और बी होता, ए और फिर उसके बाद में बी, और उसके बाद में आगे के शब्द होते, जैसे कि एक शब्द होता है एबोरिजिनल, जो ऑस्ट्रेलिया के नेटिव हैं उन लोगों को एबोरिजिनल बोलते हैं। तो एबोरिजिनल में क्योंकि ये बी सी से भी पहले आता है, डी से भी पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो इसीलिए ये शब्द इन दोनों से पहले होगा। अगर कोई एक शब्द हो जिसमें के डबल ए से स्टार्ट होता हो, वो इन सबसे पहले आएगा, क्योंकि ये पहला जो लेटर है वो चारों का कॉमन है। लेकिन फिर हम देखेंगे दूसरा लेटर, ए सबसे पहले आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा। इसी तरह से अगर कुछ शब्द हैं जिनके पहले दो लेटर्स, पहले दो अक्षर सेम हैं, तो फिर हम थर्ड अक्षर को देखेंगे। इस तरह से हम डिक्शनरी में किसी शब्द को ढूंढेंगे। शब्द को ढूंढने के बाद में उसका हमें, अगर इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी है तो हिंदी का लिखा हुआ उसका मीनिंग मिल जाएगा। अगर इंग्लिश टू इंग्लिश यूनिलिंगुअल अगर डिक्शनरी है तो इंग्लिश में ही उसका एक्सप्लेनेशन होगा कि इस शब्द का क्या मतलब होता है। उसके बाद में जब हम शब्द का मतलब हमें समझ में आ गया, फिर हम अगर देखें तो कुछ मल्टीपल सिलेबल्स के साथ में इसमें अलग अलग तरह से एक्सप्लेन किया हुआ होता है। कुछ लेटर्स के साथ में जो कि हमारे फेनेटिक्स होते हैं, वो हमें बताते हैं कि उसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे होगी।
फिनेटिक्स एक लंबा सब्जेक्ट है, उसका खुद का एक लंबा वीडियो मुझे बनाना पड़ेगा, और वो भी उसमें हो सकता है मुझे मल्टीपल वीडियोस बनाने पड़े, क्योंकि फिनेटिक्स के साथ में मुझे मल्टीपल एग्जांपल्स देने पड़ेंगे जितने भी फिनेटिक्स हैं उनके साथ में। तो हो सकता है एक लंबा वीडियो या कई सारे छोटे वीडियोस मुझे बनाने पड़े। अभी के लिए प्रोनाउंसिएशंस के लिए आप यूज कर सकते हैं गूगल। गूगल पर अगर आप ये शब्द ढूंढेंगे, वहां पर एक स्पीकर का आइकन बना होता है। जब आप स्पीकर के आइकन पर क्लिक करेंगे तो वो आपको उसका प्रोनाउंसिएशन भी बताएगा, जैसे कि ये अकॉर्डेंस होगा, जैसे कि ये अजर्न होगा, जैसे ये अबोरिजिनल होगा। इसी तरह से वो सारे प्रोनाउंसिएशन वहां से आप सीख सकते हैं। हम लोगों का जो नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स नहीं है, स्पेसिफिकली हम लोग जो हिंदी के जो ये इंडियन जो है हम लोगों को बहुत इस चीज के लिए कंफ्यूजन होता है कि क्या हम सही प्रोनाउंसिएशन बोल रहे हैं, कहीं हम प्रोनाउंसिएशन में तो गलती नहीं कर रहे हैं। उसके लिए वी नीड टू प्रैक्टिस, और हमारे लिए अगेन जैसे मैंने बोला गूगल पर हम लोगों के लिए वो प्रोनाउंसिएशंस अवेलेबल हैं, तो वो हमारे लिए बहुत यूजफुल हैं। कीप प्रैक्टिसिंग देम, कीप लर्निंग, and I'll be back soon with another amazing video. Stay tuned with English 24/7.